नायब जी, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कहते हैं कि जो ये मौत हुई है आज किसान की, उसके लिए हरियाणा जिम्मेवार है। अगर हरियाणा इनको नहीं रोकता, किसानों को दिल्ली जाने देता, तो इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है किसी की अगर कैजुअलिटी हुई है, परंतु इसका जिम्मेवार भगवंत मान को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। जिस प्रकार की घटिया राजनीति और जिस प्रकार का उन्होंने यह आक्षेप लगाया, आरोप लगाया है, अपने गिरेबान में झांक करके देखें। भगवंत मान साहब को ये भी देखना चाहिए कि मैंने किसानों के लिए क्या किया है, किसानों की क्या दुर्दशा है। अरे 2.5 साल से आपका शासन है, 2.5 सालों के अंदर कुछ तो कदम किसान के हित में उठाते। किसान की कुछ फसलें तो आप MSP पर खरीदने का घोषणा तो करते, कम से कम। अभी तक तो घोषणा भी नहीं की। 2.5 साल का शासन हो गया। इतनी घटिया राजनीति अगर किसान के नाम के ऊपर की जा रही है तो इसका जिम्मेवार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने तो जो किया है, परंतु आम आदमी भी उसी के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए उससे 2 कदम आगे निकल गई है। ये घटिया राजनीति किसी समाज या वर्ग के लिए ऊपर नहीं करनी चाहिए। किसानों को उनके हित के अंदर मजबूत कदम उठने चाहिए। ये भगवंत मान साहब, आप भी देख लें, किसान वहाँ से क्या हालत हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार आप लोग हैं। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने 14 अन्य फसलें किसान की MSP पर खरीदी हैं। किसान को, सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दी है। नरेंद्र मोदी जी ने किसान को सुरक्षित किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा दे करके। नरेंद्र मोदी जी ने किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है। अरे इस प्रकार की अगर राजनीति आप लोग करते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा किसानों से क्या अपील है, और वो बॉर्डर पे जो किसान है सर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हरियाणा किसान समझ रहा है कि हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई फसलें MSP पे खरीद की है, भावांतर भरपाई जैसी तमाम योजनाएं हैं, तो क्या अपील है सर किसानों से? देखिए, पूरा का पूरा देश का किसान आज समझ रहा है। देश के किसान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है, क्योंकि पहली बार इस प्रकार की योजनाएं दी है। किसान को अगर हम हरियाणा के अंदर देखें, सब्सिडी के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी देने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। और उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पराली प्रबंधन को लेकर के जिस प्रकार की बयानबाजी केजरीवाल साहब ने दिल्ली में की है, किसान, पंजाब के किसान को भला बुरा कहा है, और उसको यहाँ तक कहा है कि ये किसान पंजाब का पराली जलाता है और उसका धुआं मेरी दिल्ली के अंदर आता है, पोल्यूशन पंजाब का किसान फैला रहा है। अरे भगवंत मान साहब, आप आज उसी दल के मुख्यमंत्री हैं। आज आपने क्या काम किया है कि पंजाब के किसान के हित के अंदर क्यों पराली न जलाए? उसी के लिए अगर आप कुछ किए होते तो मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी से तो ये बच जाता, परंतु उस टिप्पणी से भी ये बचा नहीं है। इस प्रकार की घटिया राजनीति करता तो क्या बातचीत से ही हल निकलेगा? आप देखिए, बिल्कुल किसानों के साथ सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बातचीत के लिए लगातार तैयार है। और पीछे भी 3 दौर की बात लगातार हमारे केंद्रीय मंत्री किसानों के साथ आए हैं, परंतु जिस प्रकार की आम आदमी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, परंतु सभी दलों को मिलकर के, चाहे उसके अंदर आम आदमी पार्टी है, चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी है, किसान की मजबूती के लिए क्या कदम होने चाहिए उसको लेकर के एक ठीक रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है। हाईकोर्ट ने भी जिस तरह की टिप्पणी की है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, माननीय हाई कोर्ट ने जो पंजाब सरकार को लताड़ लगाई है, उन्होंने कहा है कि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ बॉर्डर के ऊपर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, वो इकट्ठे किस कारण से हुए हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नज़र नहीं आती। ये आम आदमी सरकार की मंशा ठीक नहीं नज़र आ रही है और उसके कारण से इतने लोग वहाँ एकत्र हुए हैं। उसका जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी है, उसकी जिम्मेवारी ये कांग्रेस के लोग हैं जो आज किसान की इस प्रकार की हालत हुई है।